सिर्फ कांग्रेस वाले ही दिख रहे हैं। और बड़े बड़े जो भी स्कीम्स गरीबों के नाम से लाए वो सब में घपला। अरे पानी में घपला, इरिगेशन में घपला, और गरीबों को जो देने वाला वेलफेयर स्कीम में घपला, हर जगह 60,000 करोड़ कर्जा उन्होंने किया है। 1,25,000 रुपए कर्जा है। ये कर्जा आपको फेडना है, केसीआर को नहीं। और आप बोलते हैं बहुत काम किए, यही काम किए। हमारे सर पर कर्जा रख के हमारे तेलंगाना के ऊपर 5,60,000 रुपए कर्जा रख के आप बोल रहे हो हमने बहुत कुछ। पूछता हूं, या बीआरएस पार्टी के लोग घपला किए? दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार थी उनसे साठगांठ करके जो घपला हुआ, वो क्यों उनके ध्यान में नहीं आ रहा मोदी जी के? मैं पूछता हूं, क्यों मोदी जी इधर ध्यान नहीं दे रहे? तुम्हारे बहुत बड़ा इरिगेशन डैम कालेश्वरम, इतना बड़ा डैम जिसमें लाखों रुपए का घोटाला, करोड़ों रुपए का घोटाला, तो आपको नहीं दिख रहे हो? सिर्फ कांग्रेस वाले ही दिख रहे हैं। और बड़े बड़े जो भी स्कीम्स गरीबों के नाम से लाए वो सब में घपला। अरे पानी में घपला, इरिगेशन में घपला, और गरीबों को जो देने वाला वेलफेयर स्कीम में घपला, हर जगह घपला। लेकिन वो लोग समझते नहीं। अगर मोदी ये अगर जानते हैं कि इसमें सब भ्रष्टाचार है, इसमें रिश्वतखोरी है, तो क्यों नहीं पकड़ रहे? मैं पूछता हूं, वो क्यों नहीं उनको जेल में नहीं डाल रहे? क्यों उनके ऊपर एफआईआर नहीं हो रहे? नहीं, इसलिए कि उनको साथ में रह के हमको हराना है। अरे भाई, आप कितनी भी कोशिश करो हराने की, जनता हमको हारने नहीं देंगी। जब तक आपका आशीर्वाद हम पर है, कांग्रेस पार्टी कभी हारेगी नहीं। तो इसलिए भाइयों, मैं और एक बात आपसे कहते, मेरे चंद शब्दों को मैं छोड़ूंगा, लेकिन सब में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गरीबों के बारे में बीजेपी सोचती है, ऐसा हमेशा हमारे मोदी साहब कहते हैं। अरे गरीबों को सोचने वाले 3 काले कानून किसानों के आपने लाया और लाकर फिर वापस लिया। हमने सब पार्लियामेंट में जद्दोजहद की, लेकिन उन्होंने उस वक्त वापस नहीं लिया। जब दिल्ली के बॉर्डर पर किसान लाखों की संख्या में वहां बैठे, तब वो 3 काले कानून वापस लिए। और हम हमेशा बोलते हैं कि मोदी साहब कभी सच नहीं बोलते, बीजेपी कभी सच नहीं बोलती, और उनके भाई केसीआर भी कभी सच नहीं बोलते। ये तो हम पहले से कह रहे। मैं उदाहरण पे कहता हूं, आपको मालूम है, फिर भी मैं याद दिलाता हूं। मोदी ने कहा, क्या कहा कि मुझे वोट दो, मुझे सरकार में लाओ, हर एक को 15-15 लाख दे। तुम बोले दिए 15 लाख? नहीं दिए। तो वो झूठ बोल रहे क्या? आप लोग लेके झूठ बोल रहे? वो झूठ बोल रहा है भाई। उसने ये कहा कि 2 करोड़ नौकरियां युवकों को पूरे हिंदुस्तान में दूंगा बोले,
तेलंगाना में मिला 2 करोड़ नौकरियों में से कुछ नहीं मिला। अरे तो वो दे दिया बोल के बोलता है, तुम नहीं बोलते, ये कैसा? मैं समझता हूं खास करके पूरे नौकरियां केसीआर के पास गए होंगे। इसीलिए ये तीसरी बात उसने कहा कि किसानों की आमदनी हम डबल करेंगे। बोला नहीं बोला? 2 गुना करेंगे बोले। हुआ आपका? नहीं हुआ। तो ये भी झूठ है। तो झूठ क्या मोदी बोल रहे हैं, क्या कांग्रेस वाले बोल रहे हैं? आप बोलिए। तो ये है, इसीलिए मोदी झूठ है हम बोले तो आप चंद लोग उनके गुस्से में आते हैं, प्राइम मिनिस्टर को ऐसा बोले। अरे प्राइम मिनिस्टर का एक तरफ, प्राइम मिनिस्टर का बाप यहां बैठा, उन्हें भी झूठ। उन्होंने भी बोला मैं ये करता हूं वो करता हूं, लेकिन उन्होंने भी आज जो वायदे किए थे वो वायदे निभाने के लिए उनके पास पैसा नहीं, खजाना खाली है। और तीसरी चीज, एक तरफ खजाना खाली है बोलते रहते हैं, जब हमारे केसीआर पावर में नहीं आए थे, हुकूमत में नहीं आए थे, उस वक्त ये तेलंगाना आंध्रा सरप्लस में था, यानी कर्जा नहीं था, उनके पास खजाने में पैसे थे। लेकिन आज केसीआर 5,60,000 करोड़ रुपए तुम्हारे ऊपर खर्चा करके, आपके ऊपर 5,60,000 करोड़ कर्जा उन्होंने किया है। 1,25,000 रुपए कर्जा है। ये कर्जा आपको फेडना है, केसीआर को नहीं। और आप बोलते हैं बहुत काम किए, यही काम किए, हमारे सर पर कर्जा रख के, हमारे तेलंगाना के ऊपर 5,60,000 रुपए कर्जा रख के आप बोल रहे हो हमने बहुत कुछ काम किया। देखो, इस देश में बहुत लोग ऐसे हैं कि कर्जा करके घी खाने वाले। ये चारुवाक्य की थ्योरी है कि खूब कर्जा लो और घी खाओ। यही लोगों का एक ये है। तो इसलिए हमको इन लोगों को कोने में बिठाना है, इन लोगों को जल्दी भगाना है। भगाने के लिए आप लोग तैयार होना। भगाएंगे नहीं, भगाएंगे तो जब उनको मालूम होगा कि लोग उनके खिलाफ हो गए। कहीं भी जाओ आप, लोग यही कहते हैं अब केसीआर की हुकूमत नको, कांग्रेस आना चाहिए। हर जगह कहीं भी जाओ, लोग खुद ब खुद आ रहे हैं और कह रहे हैं हम आपको सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। कहां पर भी जो रेवंत रेड्डी जाते हैं या कांग्रेस पार्टी के नेता लोग जाते हैं, उनको बोलते हैं अन्ना तुम आओ हमारे पास भाषण करो, करके जाओ, ये बोलते हैं। तो आप देखिए लोग कितने त्रस्त हो गए, इनके खिलाफ तैयार हो गए। इससे मैं आपसे बताना चाहता हूं। और उसके साथ ही हम क्या देने वाले हैं। अब उन्होंने तो बहुत सी चीजें बोले, लेकिन हम क्या देने वाले हैं जनता को, ये हमने बताना चाहते हैं। और उनका तो बात बहुत बोले, कर्जा करके तो घर में बैठेंगे, अब देखेंगे वो कर्जा तो रेवंत रेड्डी और उनके दोस्त वापस करना है, नहीं तो इनको पकड़ लेके जाते हो।